स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 202 की असाइनमेंट है ये आपकी जुबैदा शफीक इंस्ट्रक्टर की। तो 20 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन किया हुआ है, लेट द यूनिवर्सल सेट U एंड इट्स टू सबसेट एंड A एंड B। आपको यूनिवर्सल सेट गिवन किया हुआ है, उसके साथ आपको A बताया हुआ है। A आपने सारे यूनिवर्सल सेट में वो वाले आपने जो है ना वो एलिमेंट्स लेने हैं जो आपके पास है इवन, ठीक है। और B आपने जो है वो x का स्क्वायर लेना है, ठीक है। जो भी आप x की वैल्यू लेंगे और वो वैल्यू आपकी जो है ना वो 50 से बिलो होनी चाहिए और x का स्क्वायर होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा इसकी वेन डायग्राम भी बना के दें। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम देख लेंगे। वेन डायग्राम बनाने के लिए आपके पास U गिवन है, A आपने कैसे निकाला है मैंने आपको बताया कि A ये कह रहे हैं सारे इवन नंबर होंगे जो कि आपके पास U में है। तो इवन नंबर जो 2 में आते हैं, ठीक है, तो वो 2 से लेकर 12 तक आपके पास इवन नंबर आ रहे हैं। B आपके पास आपने ये स्क्वायर्स लेके देखने हैं x के। तो आप देखिए 2 2 ज़ा 4, वो भी 50 के बीच मलाई कर रहा है, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, ठीक है, ये सारे। तो हम कह सकते हैं 7 7 ज़ा 49, ये भी बिलो 250 है, ठीक है। तो हमने ये जो है ना B की वैल्यूज ले ली। अब आपने बनानी है वेन डायग्राम। ये मोस्टली आप पेंट पे बना सकते हैं, ठीक है। आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है जो कि आपके पास U होगा और उसके बीच में आपने ओवरलैपिंग 2 सेट्स लेने हैं A एंड B, ठीक है। तो ये आपने बनानी कैसे है, कंडीशन क्या है आप वो भी देख लें। इनमें जो है ना वो आपने देखना था कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि A और B दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। 2 4 एंड 6 ऐसे एलिमेंट्स थे जो इन दोनों में आ रहे थे और जो बाकी रिमेनिंग बचते हैं A के एलिमेंट्स वो आप A में लिख लेंगे, वो 8 10 एंड 12 है। B में जो बचते हैं वो आपके पास 10 8 10 एंड 12 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास U में एलिमेंट्स कौन से हैं, 9 एंड 11, ठीक है। देखिए B में आपके पास एलिमेंट ये जो B में 8 है ना ये आपने रिमूव कर देना, ये नहीं है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया। उसके बाद जो है ना वो आपके पास है B वाला जो सोल्यूशन है उसमें आपने फाइंड करना था A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है, U में से आप A को माइनस करते हैं। U वाली जो आपके पास वैल्यूज है आपने U के एलिमेंट्स लिखे, A के लिखे और उसको आपस में माइनस किया, यानी कि जो दोनों में सेम है वो हम कट कर देंगे, जो A में बच जाएंगे वो आपने लिख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। तो A कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने A कॉम्प्लीमेंट अभी ऊपर निकाला ही था, 1 3 5 7 9 एंड 11 हम वो लिखेंगे और इंटरसेक्शन ले लेंगे B की वैल्यू के साथ। अब जो इन दोनों में सेम थे वो वाले एलिमेंट लिखने हैं, 1 3 5 एंड 7 इन सब में सेम आ रहा है, हमने वो लिख लिया, ठीक है। उसके बाद है A यूनियन B। तो यूनियन का सिंपल सा रूल है, जो दोनों को आपने सीक्वेंस के साथ और मिला के लिखना होता है वो लिख दिया और इंटरसेक्शन में आपने देखना था इन दोनों में जो सेम है वो लिखने हैं, 2 4 एंड 6 इनमें सेम आ रहे हैं तो हमने वो लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए। उसमें आपने जो है ना वो निगेशन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, बाइकंडीशनल और कंजंक्शन का आपने स्टेटमेंट्स बतानी थी और ऑलरेडी उन्होंने आपको जो है ना वो टेबल जो है ना बताया कि इस तरह से टेबल में आएंगी। ये मैं जरा शॉर्ट सा कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए P में आपके पास पहली 2 वैल्यूज ट्रू होती हैं और बाद वाली 2 फॉल्स होती हैं। इन्होंने आपको P एंड Q ऑलरेडी गिवन कर दिया है, 2 ट्रू एंड 2 फॉल्स, ठीक है। यानी कि एक में आ रहा है ना अगर आई एम स्टडिंग मैथमेटिक्स, तो जो आपके पास थर्ड वाला होगी ना रो उसमें आई एम नॉट स्टडिंग मैथमेटिक्स आ रहा है, ठीक है। करना आपने ये है, आपने ये जो P एंड Q ऑलरेडी गिवन है, निगेशन P आपको गिवन है और निगेशन Q, P और Q, P एंड Q, P इम्प्लीकेशन Q एंड P इम्प्लाई इक्विवेलेंट Q। तो आप यहाँ तो समझ के बना रहे हैं तो आपने बीच में क्या लगाना है, जब और आता है ना V मीन्स और है, ठीक है, आपने वो लगाना है, और लगाना है दोनों स्टेटमेंट के बीच में। P और Q वाले कॉलम को ही बस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर एंड आता है जब, तो वो आपने हेड जहाँ पे है P हेड Q लिखा है वहां पे आपने एंड लगाना होता है बीच में, और जो P इम्प्लीकेशन Q होता है उसमें इफ और देन की कंडीशन लगती है वो लगाई हुई है और इक्विवेलेंट में इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको जो है ना वो देख लें या फिर आप इसको जो है ना वो कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बस आपने थोड़ा सा प्लेगरिज्म का ध्यान रखना है और फिर जो है ना वो असाइनमेंट करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें क्या है, P एंड Q गिवन था, निगेशन P निगेशन Q, P और Q, P एंड Q, P इम्प्लीकेशन Q एंड P इक्विवेलेंट Q फाइंड करना था। P आपके पास कैसे आता है, फर्स्ट 2 ट्रू होती हैं वैल्यूज और नेक्स्ट वाली 2 फॉल्स, फिर Q में 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। निगेशन P में क्या करते हैं कि जो P वाला कॉलम होता है वो सारा का सारा आप उल्टा देते हैं, यानी कि ट्रू को फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स को ट्रू। तो फर्स्ट वाली 2 ट्रू थी तो उसको हमने फॉल्स कर दिया, नेक्स्ट वाली 2 फॉल्स थी उनको हमने ट्रू कर दिया। निगेशन Q में आ जाए तो वही
पी वाला जो कॉलम था उसका निगेशन फाइंड करना है, तो ट्रू को फॉल्स कर दिया, फॉल्स को ट्रू कर दिया। फिर जब हम पी और क्यू फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, पी और क्यू वाले कॉलम में अगर एक भी ट्रू आ जाए तो वैल्यू ट्रू लिखते हैं और बाकी फॉल्स। तो पहली 3 ट्रू आ जाएंगी, लास्ट वाली फॉल्स आ जाएगी। पी एंड क्यू में क्या करते हैं, अगर दोनों ट्रू हैं तब हम ट्रू लिखते हैं, बाकी सारी फॉल्स हो जाएंगी। पी इंप्लीकेशन क्यू में हम देखते हैं अगर पहली ट्रू और दूसरी फॉल हो, यानी कि पी की पहली ट्रू है और सेकंड वाली फॉल्स है, तो वो आपके पास फॉल्स आएगा, बाकी सारी आपके पास ट्रू आ जाएंगी वैल्यूज। और इक्विवेलेंट में क्या करते हैं कि अगर दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू लगाते हैं वैल्यूज, और अगर दोनों फॉल्स हैं पी और क्यू फिर भी हम ट्रू लगाते हैं, बीच वाले दोनों फॉल्स। तो वही आपके पास ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स आ गए। तो ये आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन था। तो होप्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।